बागपत के बूढ़ गांव में एक बड़ा मामला सामने आ गया। 1.5 महीने के भीतर 12 लोगों की मौत हो गई है। सवाल तो बनता है, एक गांव में अचानक 12 लोगों को हार्ट अटैक आना, ये इलाज कम डेथ सर्टिफिकेट ज्यादा बनना, मौत की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आखिर कब तक मौत होगी। कफन मैला भी नहीं होता, मौत उसके पहले हो जा रही है। नमस्कार, मैं अकरम हाशमी। बागपत के बूढ़ गांव में एक बड़ा मामला सामने आ गया है। बागपत के बूढ़ गांव में 1.5 महीने के भीतर 12 लोगों की मौत हो गई है। 12 लोगों की मौत होने का कारण क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया। आपको बताते चलें कि विनोद कुमार 55 वर्षीय व्यक्ति अपने पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। मॉर्निंग वॉक करने के दौरान उनको अचानक हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक आने के बाद उनकी मौत हो जाती है। इस तरीके से अब तक जो 12 लोगों की मौत हुई है, उनमें 12 लोगों को बताया गया कि बीमारी के कारण और हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो गई है। सवाल तो बनता है, एक गांव में अचानक 12 लोगों को हार्ट अटैक आना, एक गांव में अचानक 12 लोगों की मौत हो जाना, बल्कि इलाज कम डेथ सर्टिफिकेट ज़्यादा बनना, यानी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया इतनी तेज हो गई हो। अब तक 7 मृत्यु प्रमाण पत्र बूढ़पुर गांव में बनाए गए हैं। ये बागपत के बड़ौत से 1 किलोमीटर दूर, बागपत बड़ौत के हाईवे से 1 किलोमीटर दूर बूढ़पुर गांव है। बूढ़पुर गांव के एंट्री करने के लिए शहीद सुनील कुमार का गेट बना हुआ है। उस गेट से जैसे एंट्री करेंगे, आगे पंचायत भवन है। पंचायत भवन के ठीक पीछे से नाला है और नाले से निकलने वाला जल का निकासी का जो विकल्प है, उसका हिंडन नदी में जाकर के वो नाले का जितना पानी है, जल निकास है, वो जाके हिंडन नदी में गिर जाता है। अब ये सवाल बनता है, अब ये सच्चाई बन गई कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं इसी नाले के कारण इतना बड़ा मौत का कारण बन रहा है। एक गांव में 12 मौत हो गया है। मौत की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आखिर कब तक मौत होगी। अगर देखा जाए 1.5 महीने के भीतर, यानी अगर 45 दिनों के भीतर 12 मौतें हुई हैं, तो इस एवरेज से तो यही कहा जाएगा कि कफन मैला भी नहीं होता, मौत उसके पहले हो जा रही है। लोग अपने दर्द को बयां भी नहीं कर सकते हैं, अगले का दर्द सामने आ जा रहा है। एक परिवार में मौत होती है, दूसरे परिवार से मौत की खबर आ रही है। सवाल तो बनता है ना, आखिर जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि बूढ़पुर गांव में आखिर इतना ताबड़तोड़ मौत होने का कारण सबसे बड़ा क्या बन गया। अब हम आपको बताते हैं। एक वहां पर शुगर मिल है। शुगर मिल जो है वो रमाला शुगर मिल है। रमाला शुगर मिल से जो निकासी का नाला निकलता है, उस नाले से होते हुए जाके हिंडन नदी में गिरता है। वो गांव से होता हुआ वो नाला निकलता है। नाला ठीक पंचायत भवन के पीछे से निकलता है और पंचायत भवन से निकल करके हिंडन नदी में जाता है। अब ग्रामीण वासी जो जानकारी दे रहे हैं, उस जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 20 से 25 वर्षों तक अभी तक उसकी सफाई ही नहीं हुई है आज तक। यानी जो रमाला शुगर मिल से नाला निकल रहा है, उस नाले की सफाई आज तक हुई ही नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है उस नाले का पानी कितना गंदा होगा, उस नाले में कितनी गंदगी होगी, आखिर उस नाले से लोगों को कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उस गांव वालों को। ये एक सवाल का विषय बन गया। आखिर कर्मचारी के लोग कहाँ हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग कहाँ हैं, आखिर जिले की जो जिम्मेदारी संभालते हैं जिला अधिकारी, उनकी जिम्मेदारी, जिस तरीके से मौत हो रही है, क्या उनके पास तक इस तरीके की सूचना नहीं पहुँच रही है। सूचना की जैसे ही बात आती है, वहाँ के ग्रामवासी प्रधान हैं सचिन तोमर ने जानकारी दिया कि सूचना की जब बात करते हैं लोग, तो सूचना तो मैंने कई बार अधिकारियों को दिया है और लगातार जब अधिकारियों को देते हैं, अधिकारी के द्वारा कोई सफाई यहाँ पर नहीं किया जाता है। और रमाला शुगर मिल के कारण जो नाला निकला हुआ है, 20 से 25 साल तक जिसकी सफाई नहीं हुई है, उस पानी से पूरी तरह से भूजल में उसका पानी चला जाता है, उसका कचरा जल में चला जा रहा है। और धीरे धीरे जितने भी गाँव के हैंडपंप हैं, जो भी पानी निकालने के लिए जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं में जो पानी निकलते हैं, वो पानी पूरी तरह से गंदा निकल रहा है और उसको पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। बीमार होने के बाद कोई स्वास्थ्य से पूरी तरह से पीड़ित हो जा रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है। 1.5 महीने के भीतर 12 मौत हो गई। आगे कितनी मौत होगी ये तो अलग की बात है, लेकिन 12 मौत होने के बाद तो सवाल तो बन ही गया। अब बात आती है जांच के विषय की। मीडिया के लोग जब पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं मीडिया को देखने के बाद अधिकारी थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं।
एक्टिव होने के बाद वहाँ का कार्यभार संभालते हैं। थोड़ा सा एक्टिव होकर जांच पड़ताल करना बड़ी तेज़ी से शुरू करते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर तीरथ लाल जो सीएमओ हैं बागपत के, सीएमओ साहब का कहने का कारण है कि जितनी भी मौतें हुई हैं वो मौत का कारण सबसे बड़ा ये है कि प्राकृतिक बीमारियों के कारण या लोग पहले से बीमार थे, इसके कारण लोगों की मौत हो रही है। वो नाले को दोषी साफ तौर पर नहीं दिए हैं, लेकिन ग्रामीण वासियों का कहने का कारण है कि सबसे बड़ा कारण नाला ही है। अगर नाला मेरे गाँव से 20 से 25 साल तक जिसकी सफाई नहीं हुई है, जिसके किनारे किनारे घास और दूब एकदम पूरी तरह से वृक्ष हो गए हैं, गंदगी पूरी तरह से गाँव के किनारे किनारे भरी पड़ी है, जिसके कारण जल पूरी तरह से गंदा हो रहा है, यही कारण है मेरे गांव में ताबड़तोड़ मौत हो रही है, ये गांव वाले कह रहे हैं। अब स्वास्थ्य विभाग वाले वहां पर पहुंच गए। स्वास्थ्य विभाग वाले का कार्यक्रम जो होता है वो अपना जांच पड़ताल की प्रक्रिया जो होती है उस प्रक्रिया को वो खूब बाखूबी करते हैं। गांव वाले कहते हैं बाखूबी तरीके से उन्होंने नाले का जल लिया, नाले की जांच करने के लिए कि नाला कितना गंदा है, इसकी जांच करेंगे। अब नाला तो गंदा है ही, नाले की जांच तो कर ही रहे हैं, लेकिन सवाल ये बनता है कि नाला अगर गंदा है तो नाले की सफाई होना ज़रूरी है कि नहीं। आखिर कर्मचारी के लोग कहाँ हैं, आखिर स्वास्थ्य विभाग के लोग कहाँ हैं, ये सवाल बनता है। और दूसरी बात, गाँव वाले जब कहते हैं सिर्फ कोटा पूरा कर रहे हैं, जो कोरम होता है जांच का उस कोरम को पूरा कर रहे हैं सीएमओ साहब, कहीं से कोई जांच कोई प्रक्रिया नहीं होने वाली है, क्योंकि जो उन्होंने जांच के लिए सैंपल लिया है वो सैंपल नाले के पानी का लिया है, बल्कि गांववासियों के नल के हैंडपंप के पानी का सैंपल नहीं लिया है। आखिर लोगों के पास जो पानी जा रहा है, जो पानी निकाल कर लोग पी रहे हैं, जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पानी को लेकर के वो सैंपल के रूप में नहीं जांच कर रहे हैं। आखिर जब उसका जांच होगा तब पता चलेगा ना कि पानी कैसे खराब हो गया, गांव का पानी खराब है कि नहीं है। अगर खराब हुआ तो कैसे हुआ, अगर जिसके कारण रमाला शुगर मिल के कारण अगर खराब हो रहा है तो रमाला शुगर मिल के कारण अगर खराब हो रहा है तो नाले की सफाई करना जरूरी है, रमाला शुगर मिल की जांच करना जरूरी है। इंपॉर्टेंट तो ये है, लेकिन वहां पर सीएमओ साहब पूरी तरह से नाले का सैंपल लेकर के पूरी तरह से अपना कोरम, जो गांव वाले कह रहे हैं, जो ग्रामीण वासी कह रहे हैं, सच्चाई यही है कि वो अपना कोरम पूरा कर रहे हैं डॉक्टर तीरथ लाल जो वहां के सीएमओ हैं। अब इसके बाद जब सैंपल लेने की बात आती है ग्रामीणवासी के हैंडपंपों की, ग्रामीणवासी जहां से जल निकासी करते हैं वहां से सैंपल नहीं लिया गया है। अब ये सवाल बनता है, आखिर ये अधिकारियों की लापरवाही के कारण मौत पे मौत हो रहा है, ये लापरवाहियों के कारण ही हो रहा है। आखिर शुगर मिल यानी रमाला शुगर मिल को बचाने के लिए मौत पे मौत हो रहा है। आखिर सफाई कर्मी जिस तरीके से सफाई होना चाहिए था नाले का, उस सफाई नहीं हो पा रहा है, उसके कारण मौत हो रहा है। वहां के प्रधान ने, सचिन तोमर ने पूरी तरह से साफ तौर पर कह दिया कि हमने कई बार सूचना दिया सफाई करने के लिए, उसके बाद अगर सफाई नहीं किया जा रहा है तो लापरवाही किसकी कही जाएगी, ये एक सवाल बन रहा है। आप भी कमेंट में बता सकते हैं कि लापरवाही कहां से हो रही है और बूढ़पुर गांव में जो ताबड़तोड़ मौतें हो रही हैं ये सबसे बड़ा कारण क्या बन रहा है। लगातार इस तरह के अपडेट के लिए बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ यूपी यूके।